हेलो बच्चों, मैं राजेश झा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस मैथमेटिक्स क्लास में, जो कि आप देख पा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। बच्चों, हमने इससे पहले अपनी प्रीवियस क्लास में सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में डिस्कशन किया था, उसके बारे में हमने सीखा था और साथ ही हमने वहां पर डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में भी सीखा था। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग कार्डिनल नंबर थियरी के बारे में सीखने वाले हैं। कार्डिनल नंबर थियरी क्या है, इस बात को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है इस बारे में सबसे पहले समझने की का प्रयास करते हैं। ऐसा मान लो कि कोई एक सेट है ए, जिसमें 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट्स हैं। देन अगर आपसे ये पूछता हूं मैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या होगा, तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि 5 होगा। इसी बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n ऑफ a इक्वल्स टू 5। यही बात जो मैंने यहां लिखी है, इसी बात को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a इक्वल्स टू 5। मतलब कार्डिनल नंबर किसी सेट का, उसमें टोटल जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको बताता है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे लिए आगे काम आने वाला है और हम वेरियस प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत होगी यहां से, लेट n ऑफ a, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a, n ऑफ b एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b आर गिवन। ये तीन बातें पहले से गिवन है। देन n ऑफ a यूनियन b कैन बी गिवन एज, हम n ऑफ a यूनियन b को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इस तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम इसे याद रखेंगे आगे और हमें इसकी बार बार जरूरत पड़ने वाली है आगे चलकर। जब भी कोई प्रॉब्लम कार्डिनल नंबर पर बेस्ड होगा, दो सेट्स डिस्कशन में प्रेजेंट होंगे, तो हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब यहां से फिर नेक्स्ट बात आती है कि हम और कोई नए फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हम नए फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले यहां पर पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा कि अगर आपको n ऑफ a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है, जबकि आपको पहले से n ऑफ a, n ऑफ b और n ऑफ a यूनियन b के बारे में पता है, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a यूनियन b। तो ये एक नया फॉर्मूला है जो हमारे इस प्रिंसिपल फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। इसी तरीके से हम एक तीसरा भी यहां पर लिख सकते हैं, और वो है कि अगर हमें n ऑफ a के बारे में नहीं पता है, जबकि हम n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a इंटरसेक्शन b और n ऑफ b के बारे में जानते हैं, यानी हमें n ऑफ a की जरूरत है, तो हमें इस तरीके से इसे करना होगा, n ऑफ a यूनियन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, और इसमें से हमें n ऑफ b माइनस करना होगा। या अगर हमें n ऑफ b फाइंड करना है, तो यहां पर हमें लिखना होगा n ऑफ a यूनियन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, और उसमें से हमें n ऑफ a माइनस करना होगा। तो बच्चों, ये कार्डिनल नंबर के बेसिक फॉर्मूले हैं जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। मैं एक एग्जांपल में इसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम इसे अप्लाई करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 नोज हिंदी एंड 50 नोज इंग्लिश। तो पहले हम इन इंफॉर्मेशंस को प्रॉपर तरीके से लिखने वाले हैं। तो हमें लिखना चाहिए यहां पर n ऑफ a इज इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू नंबर ऑफ people who can speak हिंदी। 100 नोज हिंदी, 50 नोज इंग्लिश। तो अब इस बात को हम यहां लिख लेते हैं,
n of b equals to 50, and that is equals to number of people who can speak English. फर्दर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि 25 नो बोथ द लैंग्वेजेस. सो अगर बोथ लैंग्वेजेस की बात होगी, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, तो ये इंटरसेक्शन की तरफ हिंट दे रहा है. सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 25 equals to number of people who knows both languages. अब आगे हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, एवरी स्टूडेंट नोज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज. एवरी स्टूडेंट नोज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज. एट लीस्ट, आइदर और ऐसे वर्ड जब हो तो ये इशारा है कि आपसे ए यूनियन बी के बारे में पूछा गया है, क्योंकि ग्रुप में सारे स्टूडेंट कम से कम कोई एक लैंग्वेज, मतलब या तो हिंदी या इंग्लिश जानते ही हैं. कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों में से किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानता. इसका मतलब ग्रुप में जितने भी लोग होंगे वो ए यूनियन बी की संख्या के बराबर होंगे. सो therefore in the question they have asked you that n of a union b equals to what, right? तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर लिखना है कार्डिनल नंबर थ्योरी जो आपने पीछे सीखा था. n of a union b equals to n of a plus n of b minus n of a इंटरसेक्शन b. अब इन सारी वैल्यूज को हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे. n of a 100, n of b 50 माइनस n of a इंटरसेक्शन b 25. तो हमें रिजल्ट मिलता है 125. मतलब ये है कि टोटल नंबर of students in the group is equals to 125. क्योंकि क्वेश्चन में स्टूडेंट्स की चर्चा की गई है तो हम लोग यहां पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, पीपल की जगह पर स्टूडेंट वर्ड यूज कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स. तो आपने देखा कि हम लोगों ने यहां पर कार्डिनल नंबर थ्योरी को अप्लाई किया और अप्लाई करके हमने चार जो हमारे वेरियस क्वांटिटीज हैं यहां पर n of a यूनियन b, n of a, n of b और n of a इंटरसेक्शन b, उसमें से एक जो मिसिंग है वो है n of a यूनियन b, और उसे फाइंड करने की के लिए बाकी सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल थे. हमने उसे फाइंड करने के लिए कार्डिनल नंबर थ्योरी लगाया और उसे ऑब्टेन किया. इस तरीके से हम कार्डिनल नंबर थ्योरी की हेल्प से इन अननोन में से जो मिसिंग है, जो अननोन है, उसको हम फाइंड कर पाएंगे. चलिए अब हम यहां पर सीखने वाले हैं नेक्स्ट, जब 3 डिफरेंट सेट्स गिवन होगा. सो इट इज पॉइंट नंबर 2. लेट n of a, n of b, n of c, n of a intersection b, n of b intersection c, n of c intersection a are provided, then n of
A union B union C equals to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B plus n of B intersection C plus n of C intersection A plus n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। हमें इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस तरह के प्रॉब्लम्स जिसमें 2 से ज्यादा सेट, इनफैक्ट 3 सेट इन्वॉल्व होंगे, उसमें जो ये वेरियस क्वांटिटीज गिवन हैं, अगर उसमें से कोई भी एक मिसिंग होगा और बाकी नोन होगा तो हम उसे फाइंड कर पाएंगे। तो ये 3 सेट्स के लिए है और अब हम इसको एक प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं अब इस फॉर्मूले को हम लोग इस नए क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि इन अ सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स 21 स्टूडेंट्स लाइक्स आर्ट्स स्ट्रीम। तो हमें लिखना है n of a is equals to 21। ये n of a नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who liked arts stream उसको रिप्रेजेंट करेगा। n of b means number of students who liked commerce stream, तो that is 26, हम उसे यहां लिख लेते हैं। फिर n of c, ये n of c रिप्रेजेंट करेगा उन स्टूडेंट्स की संख्या को जो साइंस स्ट्रीम लाइक करते हैं, so that is 29। अब उसके बाद 14 स्टूडेंट लाइक आर्ट एंड कॉमर्स बोथ, तो हमें लिखना चाहिए n of a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 14। फिर नेक्स्ट है 10 स्टूडेंट्स लाइक आर्ट्स एंड साइंस, मतलब n of a इंटरसेक्शन c आर्ट्स एंड साइंस इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स आर देयर। फिर फर्दर लिखा हुआ है कि 8 स्टूडेंट लाइक्स कॉमर्स एंड साइंस, मतलब n of b इंटरसेक्शन c is equals to 8 and at the end it is written कि 6 liked all 3 streams। तो चलिए लिखते हैं इसको, n of all 3 streams का मतलब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c is equals to 6। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम, मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है देन n of a union b union c equals to what, ये हमसे पूछा जा रहा है। हम जानते हैं कि सिंस n of a union b union c equals to n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b plus n of b intersection c plus n of c intersection a minus n of a intersection b intersection, यहां माइनस नहीं प्लस होगा, इंटरसेक्शन c। अब इन वैल्यूज को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए इन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो n of a इक्वल्स टू 21
n of b equals to 26, n of c is equals to 29 minus n of a intersection b is equals to 14 plus n of b intersection c 10, n of a intersection c 10, n of b intersection c 8. एज पर द ऑर्डर हमने जैसा रखा है हम उसी तरीके से ले लेते हैं। यहां हमें 8 लेना चाहिए और यहां 10, और इसमें हमें प्लस करना होगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c जो कि 6 है। तो इस तरीके से हमें रिजल्ट मिलता है 76 माइनस 32 प्लस 6, दैट इज 82 minus 32 which is equals to 50। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी 50। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन मिसिंग क्वांटिटी को यूजिंग कार्डिनल नंबर ऑफ थियरी। कार्डिनल नंबर ऑफ थियरी के बारे में मैं आपको और ज्यादा जानकारी देने वाला हूं और ये सब होगा हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कार्डिनल नंबर थियरी का जो फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, और उससे जो डिराइव्ड फॉर्मूले हैं मैंने उन सब के बारे में आपको जानकारी दी। साथ ही मैंने आपको n ऑफ a यूनियन b यूनियन c कैसे फाइंड करें, 3 सेट्स का यूनियन का कार्डिनल नंबर कैसे फाइंड करें उसके बारे में जानकारी दी, और दोनों के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया कि किस तरीके से आप इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ थियरी, कार्डिनल नंबर थियरी की जानकारी आपको अपनी अगली क्लास में भी मैं देने वाला हूं। अब आपसे समय हो गया है विदा लेने का। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सबको मेरी तरफ से बाय, हैव अ नाइस डे।